Hello everyone, welcome to Mind Education. So this question, ये क्वेश्चन इस साल 2025 में आईआईटी जेई के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इस लेक्चर में। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको लेकर के आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर अ मैट्रिक्स पी, और पी देखो कितना अच्छा मैट्रिक्स दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स है। Let transpose of a matrix X be denoted by X transpose, then the number of 3 by 3 invertible matrix Q with integer entries such that कि Q के साथ जो कंडीशन दिया हुआ है कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q इनवर्स। तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखते हैं तो आपको क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, इनवर्स जो है वो ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि Q जो होगा वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहने के साथ आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि Q तो पहली 3 by 3 का मैट्रिक्स है, कि हर एक कॉलम जो Q का होगा उसका लेंथ कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर आप उस कॉलम वेक्टर को पिक करो, Q के कॉलम वेक्टर को पिक करो, C1 C2 C3, तो अगर आप C1 ट्रांसपोज C मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो ये लेंथ स्क्वायर होता है, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और किसी भी दो कॉलम को पिक करो, किसी भी दो कॉलम को पिक करो, उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Q जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा दैट मीन्स कि इसका जो इन्वर्स होगा वो ट्रांसपोज के बराबर होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कभी भी आप किसी भी सिनेरियो में पिक्चर में आ गया तो बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। अब एक और चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर P टाइम्स Q करोगे आप तो वो जो है इक्वल है Q टाइम्स P का। ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है कि ऐसा कितना सच Q मैट्रिसेस होगा, Q ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और Q ऑर्थोगोनल है और जो भी इंट्रीज जाएगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे Q के, वो क्या होंगे, कोई इंटीजर नंबर होगा, राइट। तो जो कंडीशन दिया हुआ उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है, P Q इज इक्वल्स टू Q P। P फाइंड करना, Q फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इधर हम P इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P इनवर्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि P इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका P इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 और 1/3, और सारे एलिमेंट्स अदर जो होंगे वहाँ 0, राइट। तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी टाइम्स Q, दैट विल बी Q, एंड ये जो होगा P इनवर्स QP। चलो Q को हम एज्यूम कर लेते हैं, 3/3 कोई भी ले लेते हैं, कोई भी इन जनरल, PQR STU VWX। तो अब Q टाइम्स P करेंगे, Q टाइम्स P, ये भी मल्टीप्लीकेशन काफ़ी ईजी है, राइट। 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड कॉलम, 3 टाइम्स ऑफ दिस थर्ड कॉलम, तो ये आपका QP निकल जाएगा। तो QP यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम यानी कि 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 3V 3W 3X। और यहाँ पे P इनवर्स कितना है आपका, P इनवर्स हाफ 1/3, ये सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अब इसकी ये भी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान है, कैसे करेंगे, ये इसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, रो का कॉम्बिनेशंस लेंगे। दैट मीन्स कि हाफ टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो,
फिर हाफ टाइम्स ऑफ सेकेंड रो, 1/3 टाइम्स ऑफ थर्ड रो। ऐसा करने पे आपको क्या मिल जाएगा, पी एस 3/2 V, और ये हो जाएगा क्यू टी 3/2 W एंड 1/3 टाइम्स, यानी कि 2/3 R, 2/3 V और X, राइट। अब देखो मेरा अजम्पशन क्या था पी का, सॉरी क्यू मैट्रिक्स मैंने क्या लिया था, ये लिया था। यहाँ से जो क्यू मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों अलग अलग हो। तो यहाँ पे देखो ये पी है, ठीक है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये जीरो होगा, यहाँ पे भी हम इसको जीरो कर देते हैं। ये क्यू है, ये क्यू है, ये टी है, ये टी है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको भी हम जीरो कर देते हैं। या दोनों मैट्रिक्स क्यू है तो दोनों इक्वल ही है, तो दोनों को आप इक्वल करो तो जीरो ही होगा ये चीज़, ठीक है। इसी तरह से ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और तो आपका ये जितना भी ये सब एलिमेंट है, ये सॉरी इसको फिर से हम लिख देते हैं फ्रेश, जो आपका मैट्रिक्स क्यू होगा, दैट मैट्रिक्स क्यू विल हैव दीज कंपोनेंट्स पी एस क्यू टी, ये जीरो, ये जीरो, ये एक्स, ये जीरो, ये जीरो, राइट। अब देखो क्यू क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ये सारे एलिमेंट्स है ना। तो क्या क्या आपके पास पॉसिबल वैल्यू आप इन सारे एलिमेंट्स जो नॉन जीरो उनको पिक कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि x को जीरो ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। अगर x जीरो लगो तो ये पिवट खत्म हो जाएगा, ये 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बचेगा, ठीक है। ये इन्वर्टिबल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इन्वर्टिबल भी होते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो x को जीरो आप नहीं ले सकते हो। p q, सबसे पहली बात ऑर्थोगोनल होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे या इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। लेंथ जो है निकालोगे हर एक वेक्टर का, हर एक कॉलम वेक्टर का, वो 1 होना चाहिए। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी जो है वो p को हम, या नहीं तो देखो ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, जिनके लिए हमें मुझे सेलेक्ट करना कि क्या नंबर रखें। p को जो हम या नहीं तो +1 -1 जीरो ले सकते हैं, +1 -1 ले सकते हैं, उस टाइम हम q को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर s को हम यहाँ जीरो कर देंगे, तो t को हम +1 -1 ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये दोनों ऑर्थोगोनल होगा, और x को हम कुछ भी +1 -1 ले सकते हैं, राइट। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या, इसको जीरो हम ले लिए p को, फिर q को हम क्या ले लेंगे, +1 यानी तो -1। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप यहाँ जीरो लो, ये मान लो -1 ले लो, यहाँ पे जीरो ले लो, यहाँ तो जीरो है ही, तो इसका लेंथ 1 हो गया, इस कॉलम वेक्टर का लेंथ 1 हो गया, राइट। इसी तरह से आप s को अगर यहाँ पे इसको हम +1 -1 ले लें, ये जीरो हो गया, राइट। अब देखो ये कितना मैट्रिक्स हो गया, हर एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स को लिखे हम, तो ये टोटल 4 मैट्रिक्स हो गया, है ना, प्लस के साथ फिर, हाँ ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस हर एक 4 के साथ हम x को +1 या -1 ले सकते हैं, 4 है टोटल, हर एक 4 के साथ, यानी तो हम +1 ले सकते हैं या तो -1 ले सकते हैं। तो इस 4 और इस x के 2 पॉसिबल वैल्यू के साथ टोटल कितना मैट्रिक्स मिलेगा, 8 मैट्रिक्स। फिर सिमिलरली इस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में x को हम +1 -1 ले सकते हैं, मतलब कि टोटल इस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे 8 मैट्रिक्स मिलेगा। तो टोटल मुझे 16 ऐसे सच पॉसिबल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम फॉर्मेशन कर सकते हैं विथ दीज एलिमेंट्स, राइट, जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल आपको
कहाँ पे मेहनत करना पड़ा। एक तो सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस अगर क्लियर है तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जब यहाँ पहुँच गए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी तुरंत रियलाइज़ कर लोगे, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हैं, और आपको बस कॉम्बिनेशन ढूंढना है, कितने टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन होंगे सच ए वे कि इनका कॉलम का, हर एक कॉलम का लेंथ जो हो वो यूनिट लेंथ हो, और एक दूसरे से अगर हम कॉलम का डॉट प्रोडक्ट ले तो वो ओवरऑल उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आए। Alright, that is all in this video. Thank you so much.